शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भक्तों, महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जय महाकाल। कैसे हैं आप सब लोग? देवादिदेव महादेव की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूँ। हमारे जीवन में अचानक से कभी न कभी कोई न कोई संकट कभी भी आ सकता है। पूज्य गुरु जी हमेशा अपनी कथाओं में उन संकटों से बचने के बहुत से अचूक उपाय हमें बताते रहते हैं। पूज्य गुरु जी ने एक बार की कथा में बताया था कि अगर कभी भी जीवन में कोई ऐसा बड़ा संकट, बड़ी विपदा, कोई भी ऐसी समस्या आ जाए कि आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या करना है, तो जब भी कभी कोई अचानक से कोई बड़ा संकट आ जाए तो आपको दो यह चीज लेकर के एक कंकड़ से उपाय करना होगा। आपकी जो भी मनोकामना होगी और आप जो भी मांगोगे वह 2 से 3 घंटे के अंदर पूरा जरूर हो जाएगा। पूज्य गुरु जी की कथा को सुनकर ही पूरे उपाय को बड़े विस्तार के साथ बता रहा हूँ भक्तों। परंतु सबसे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है, आप हमारे महादेव शक्ति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि अच्छी अच्छी प्यारी वीडियो हम आप तक पहुंचाते रहे, और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिए। देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा सा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए। इस पूरी वीडियो के अंदर हम लोग 3 महा उपाय के बारे में बात करेंगे, जो न सिर्फ आपकी अचानक से आई हुई विपदा को दूर करेगा बल्कि आपकी मनोकामना की पूर्ति भी करेगा। अगर आपके घर में कोई बीमारी है उसे भी दूर करेगा। साथ ही साथ अगर किसी की नौकरी नहीं लग रही है, कोई भाई बहन बहुत ज़्यादा परेशान है, नौकरी का उपाय दुधेश्वर महादेव वाला यह उपाय करने से मत चूकिएगा। तो आइए भक्तों, बताते हैं आपको उपाय। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चले जाना है, समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। पहले उपाय वाले किन लोगों के लिए है यह जान लीजिए। अगर आपके घर में अचानक से कोई भारी विकट समस्या आ जाए, किसी भी तरीके की समस्या जो आपको समझ में नहीं आ रहा है, क्या करना है क्या नहीं करना है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है कि इस वाले उपाय को लिख लेना। इसके लिए कोई दिन फिक्स नहीं है, कोई समय फिक्स नहीं है। जब भी अचानक कोई बड़ी विपदा आ जाए, फटाफट से जाकर के इस उपाय को कर लेना, और जो भी आप उस उपाय को करते वक्त कामना करोगे 2 से 3 घंटे के अंदर अंदर वह मनोकामना पूरी होगी। गारंटी दी है गुरु जी ने। ध्यान से सुनिए कैसे करना है। इस वाले उपाय के लिए आपको चाहिए होंगे हरे मूंग के दाने। ठीक है, मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है और इसी के साथ में लेना है 1 चावल का दाना। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर आपके पास में यह नहीं है, आप मकान से या घर से बाहर हैं, अचानक कोई विपदा संकट आ जाए और आपको यह उपाय करना है, तो जहां से भी आप यह दोनों चीजें लें, मूंग और चावल, इसका मूल्य जरूर चुकाए। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि जिसके मूल्य से यह चीजें महादेव जी के शिवलिंग पर जाएंगी, उसी को इस फल की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो आपको दोनों चीजें एक एक लेनी है, 1 चावल का दाना और 1 हरे मूंग का दाना। इसी के साथ में जल जरूर लेना है। कोशिश करना अगर घर से कर रहे हो तो तांबे का लोटा लेना, नहीं तो जो भी कलश आपको मिल जाए या जो पात्र आपको मिल जाए, 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इन तीनों चीजों को लेकर पहुंच जाना है कहां पर? आपके आसपास जहां पर भी बेलपत्र का पेड़ है। ठीक है, अगर बेलपत्र का पेड़ नहीं मिलता है तो आप कहीं पर भी आसपास महादेव जी का मंदिर ढूंढ लीजिए। उस महादेव जी के मंदिर के आसपास आपको बेलपत्र का पेड़ पौधा कुछ भी जरूर मिल जाएगा। आपको यहाँ पर पहुँचना है। यहाँ पर पहुँचने के पश्चात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर पहुँचने के पश्चात इसी पेड़ के नीचे आपको काफ़ी सारी मिट्टी, कंकड़, पत्थर काफ़ी सारी दिखाई देंगे।
तो इसी पेड़ के नीचे किसी भी एक कंकड़ को शिव मानकर ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। किसी भी एक कंकड़ को शिव मानकर इस पेड़ के नीचे जो भी कंकड़ पत्थर है, उसी कंकड़ पत्थर को शिव मानकर सबसे पहले एक चावल का दाना इस पत्थर पर समर्पित करना है, अपना नाम और गोत्र बोल करके, और उसके पश्चात एक हरा मूंग का दाना इसी के ऊपर समर्पित करना है। अपनी मनोकामना कहते हुए समर्पित करना है, ठीक है। और एक लोटा शुद्ध जल इसी वाले पत्थर के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए ध्यान रखना है कि कुंतकेश्वर महादेव जी के नाम से यह क्रिया आपको करनी है। पूज्य गुरु जी ने उस वाली कथा में कहा था कि लिख कर रख लेना, इसे हमेशा अपने साथ रख लेना। जब भी कोई बड़ी विपदा, कोई संकट आ जाए ना, फटाफट से जाके इस उपाय को कर लेना। 2 से 3 घंटे के अंदर आपकी वह विपदा टल जाएगी। आप जो मांगोगे वह सब कुछ आपको मिलेगा, यह पक्का है। पूज्य गुरु जी का यह बहुत अद्भुत उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरे उपाय किन लोगों को करना है, ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करना। अगर आपके परिवार में कोई भाई बहन, कोई भी व्यक्ति काफ़ी समय से नौकरी कर रहा है, नौकरी की तलाश में लगा हुआ है और इंटरव्यू देने के लिए जाता है, फेल हो जाता है और नौकरी कहीं से मिल नहीं रही है, बेरोजगार है, वो एक छोटा सा उपाय करने से मत चूकिएगा। पूज्य गुरु जी ने इसके लिए भी खास दिन व तिथि बताई है। उसी दिन आपको उपाय करना है, ठीक है। यह दुधेश्वर महादेव वाला उपाय है। इस वाले उपाय के लिए आपको करना क्या है, आपको चाहिए होंगे सरसों के फूल, ठीक है। कितने सरसों के फूल चाहिए? 108। जब भी आपके पास सरसों के फूल मिल जाए, उसी वाले महीने की जो भी खास तिथि आ जाए, जैसे कि चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, एकादशी, प्रदोष, शिवरात्रि, पूर्णिमा, जो भी विशेष तिथि आ जाए, इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का ले जाना। इन दोनों चीज़ों को लेकर पहुंच जाना महादेव जी के मंदिर पर। महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है, ठीक है। अब सबसे पहले आपको इस उपाय को करना है, तो आपको यह वाला उपाय सुबह के समय करना है। जब भी करेंगे सुबह के समय आपको यह उपाय करना है, ठीक है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल महादेव जी को समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए महादेव जी के नाम से मैंने पहले ही आपको बताया है कि दुधेश्वर महादेव जी का नाम लेकर आपको समर्पित करना है। उसके पश्चात अपने दोनों हाथों में एक साथ उन 108 सरसों के फूल को लेने हैं और उन्हें लेकर नाम और गोत्र बोल करके, नौकरी की कामना करके, सारे के सारे फूल आपको शिवलिंग पर एक साथ समर्पित कर देने हैं। आप यह वाला उपाय जब भी आपको सरसों का फूल मिल जाए, महीने में 1 बार जरूर करना है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने में आपकी नौकरी का योग मेरे बाबा कहीं ना कहीं लगा ही देंगे। इसके अलावा एक धतूरे वाला उपाय है। धतूरे वाला उपाय नौकरी के लिए होता है। वह उपाय आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए। यह तो आपका दूसरा उपाय है। अब बात करते हैं तीसरे उपाय की। यह उपाय सबसे अचूक और सबसे सुंदर उपाय है। इससे सुंदर कोई उपाय हो ही नहीं सकता। बीमारी दूर के लिए अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति बार बार बीमार हो जाता है, किस तरीके की बीमारी, ध्यान से सुनना। अगर किसी को बाय द वे अटैक वगैरह आने की संभावना रहती है, इसी के साथ में उसे ब्लड के थक्के वगैरह लगे हुए, अगर आपको किसी भी तरीका का कोई रोग है और डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए बोल दिया है, तो आपको सिर्फ यह वाला उपाय करना है। हफ्ते में 1 बार आपको यह उपाय जरूर करना है और ऑपरेशन की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। और डॉक्टर भी आपकी रिपोर्ट देख लेने पर डॉक्टर भी हक्का बक्का रह जाएगा। अगर उसने जो ऑपरेशन ही बोला है वह खुद ही इस ऑपरेशन को मना कर देगा। इस वाले उपाय को करने के बाद ध्यान से सुनिएगा,
कैसे करना है यह उपाय? इसके लिए आपको चाहिए होगा एक स्टील का लोटा। देखिए, इस वाले उपाय में आप तांबे के लोटे के अलावा जो भी लोटा मिल जाए आप वह ले सकते हैं। ठीक है, हमने एक स्टील का लोटा लिया है और गिलास में गाय माता का दूध लेना है। ध्यान रखना है दूध कैसा होना चाहिए। दूध कच्चा होना चाहिए, जो कि बिना पका हुआ होना चाहिए, जिसको एक बार भी गर्म नहीं किया गया है। ठीक है, गाय माता का दूध लेना है और इसी वाले लोटे के अंदर डाल देना है। जितना भी दूध मिल जाए, अगर आपको पूरा लोटा दूध नहीं मिलता है तो थोड़ा बहुत चम्मच से लोटे में दूध डाल लीजिएगा और बाकी उसमें अपने घर से लिया हुआ शुद्ध जल मिला लीजिएगा। इसके बाद आपको चाहिए होगी 5 या 7 काली मिर्च। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि काली मिर्च 5 ले या 7 ले। इन काली मिर्च को पीसकर चूर्ण बना लेना है। इन्हीं 5 या 7 मिर्च को चूर्ण बनाकर आपको इसी वाले कलश के अंदर डाल देना है। ठीक है, परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। ध्यान से सुनिएगा। इस लोटे को लेकर पहुंच जाना है देवादिदेव महादेव के मंदिर में। शिवलिंग के पास उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले आपको महादेव जी का एक प्यारा सा नाम, इसे आपको याद करना है, स्मरण करना है। वह है कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम। कुंदकेश्वर महादेव जी का नाम से उस एक लोटे जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। किस पर? शिवलिंग पर। अपना नाम और गोत्र बोल करके, पहले गोत्र बोलना है, उसके बाद परिवार का कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है। बीमार व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलकर भगवान महादेव जी के शिवलिंग पर उस पूरे लोटे के जल को समर्पित कर देना है। उसके पश्चात यहाँ पर जितना भी दूध इकट्ठा हो जाए, आपको थोड़ा सा दूध लेकर आना है और जो बीमार व्यक्ति है उसके सीने पर और उसके कंठ पर और उसके मस्तिष्क पर, इन तीनों जगह पर दूध को लगा देना है। देखिए, ऑपरेशन होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूज्य गुरु जी के यह उपाय बहुत ही खास और विशेष बताए गए हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारी वीडियो को लाइक करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।